हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग सीख रहे थे सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद तो चार प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे चौपाई, दूसरे नंबर पे रोला और तीसरे नंबर पे गीतिका और चौथे नंबर पर हरि गीतिका। तो ये चारों सममात्रिक छंद है और सममात्रिक छंद में हम लोगों ने तो पहले को कवर कर लिया था, चौपाई को कवर कर लिया था। और आज हम लोग सीखेंगे रोला। आज देखेंगे रोला क्या होता है। ठीक, तो चौपाई के बारे में हल्का सा थोड़ा सा यहाँ फिर जान लेते हैं। चौपाई क्या है? एक सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और पहले चरण की तुक दूसरे चरण में तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है। अब आज हम लोग रोला सीखेंगे और रोला के आगे के क्या छंद को सीखेंगे। तो पहले देखते हैं रोला। रोला के बारे में तो आपको पता ही है, कितने चरण बता रहा है? 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं होंगी। आइए जान लेते हैं रोला को। ठीक, रोला क्या है जरा उसको देख लेते हैं। ठीक, देखते हैं रोला को। तो रोला में 4 चरण है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। ये बात याद होनी चाहिए आपको। ठीक, रोला। तो रोला क्या है? दूसरा हमारा है रोला। ये जो दूसरा है हमारा रोला। ठीक, रोला क्या है? अब इसको देख ले। रोला तो अब क्या बता रहा है? कितने चरण बता रहा है? 4 चरण। ठीक, 4 चरण की बात करता है। और कितनी मात्राएं? 24 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। ये बात याद रखिए। ठीक, अब रोला। रोला क्या है? तो रोला भी चौपाई की तरह एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। जैसे चौपाई क्या था? सममात्रिक छंद, वैसे रोला भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब आपको बताया गया था। जब छंद को पढ़ते हैं तो प्रत्येक चरण के अंत में थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम लेते हैं और जहां पर विश्राम लेते हैं वही यति होता है। तो रोला की विशेषता क्या भाई? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। आइए जानते हैं। देखते हैं कैसे होता है। ठीक, रोला। अब यहां पे बता रहा है। ठीक, नौ उज्ज्वल, समझिएगा यहां नौ उज्ज्वल, नौ उज्ज्वल, नौ उज्ज्वल जलधार, जलधार, नौ उज्ज्वल जलधार, हार हीरक सी सोहत, हार हीरक, हीरक सी सोहत, हीरक सी सोहत, सी सोहत, नौ उज्ज्वल जलधार, हार हीरक सी सोहत। और बिच बिच छरकत बूंद, बिच बिच, बिच बिच, बिच बिच छरकत, बिच बिच छरकत बूंद, बूंद, बिच बिच छरकत बूंद, मध्य, मध्य, मुक्ता मन, नौ उज्ज्वल जलदार, हार हीरक सी सोहत, बिच बिच छरकत बुद्ध, बिच बिच छरकत बूंद, मध्य मुक्ता मनमोहत, मुक्ता, मुक्ता मनमोहत, मोहत, मुक्ता मनमोहत, लोल लहर लहि पवन, लोल लहर
लह पवन, लह पवन। एक पे इक इन आवत, एक पे इक इन आवत, इन आवत, आवत। जिम नरगन मन विविध, जिम, जिम नरगन, नरगन मन, जिम नरगन मन विविध, विविध मनोरथ। जिम नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत, मनोरथ करत मिटावत, करत मिटावत, टावत। अब ये देखिए हमारा ये रोला है, तो रोला की क्या विशेषता भाई, यह चौपाई की तरह यह भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण भाई, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अब यहां देखें इसमें 4 चरण है। 9 उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी शोहत और बिच बिच छरकत बूंद मध्य मुक्ता मन मोहत। लोल लहर लही पवन एक पे इक इन आवत। जिम नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत। अभी 4 चरण है, तो ये भी रोला है कि चौपाई है। अब मात्राओं की गणना करेंगे, तो जब मात्राओं की गणना करेंगे और प्रत्येक चरण में अगर हमें 24 मात्रा मिल रही है, 24 मात्रा अगर प्रत्येक चरण में मिल रही है, तो ये मानेंगे कि रोला है। आइए काउंट करते हैं। तो देखिए लघु लघु एक एक एक, यहाँ पे डबल अक्षर है, अर्ध अक्षर, तो इसकी एक मात्रा बताई गई है। ठीक, लघु लघु दीर्घ लघु, तो गुरु लघु, गुरु लघु लघु, ठीक। और 2 गुरु गुरु लघु लघु। पहले काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11। अब यहाँ 11 पे यति हो गई, ठीक, यति लग गई, ठीक। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जी हाँ, इस चरण में कितने हैं, 24 मात्राएं हैं, ठीक। पहले चरण में 24 हो गई, ठीक। अब फिर यहाँ काउंट कर दूसरा, 1 1 1 1 1 1 1 1 और 2 1 और 1, यहाँ 2 हो जाएगा। अर्ध अक्षर आ रहा है, अर्ध अक्षर पर क्या है, 2 डबल हो जाएगा, 1 1 2 1 2 1 और 2 2 1 1 2 1 1। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ लग गया यति, ठीक। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जी हाँ, इसमें भी मिल गए हमको 24। तो दूसरे चरण में भी 24 मात्रा हो गई। अब देखते हैं फिर यहाँ 2 1 1 1 1 और 1 1 1 1 1 और 2 1 2 1 1 और 1 1 और 2 1 1। काउंट कर लेते हैं, तो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ लग गया क्या, यति। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जी हाँ, इसमें भी मिल गई हमको 24 मात्रा, ठीक। तीसरे चरण में भी 24 और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 24 24, ठीक। आखिरी चरण बचा हुआ है, तो हमारा है 1 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 2 1 1 1 1 1 और 1 2 1 1। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ यति हो गई।
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। जी हाँ, इसमें भी हमको मिल गई 24 मात्रा। ठीक, आप इस प्रकार से देखें। ठीक, आपने देखा ठीक कि इसके इस छंद के चारों चरणों में 24-24 मात्राएं हमें मिली हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, रोला है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सममात्रिक छंद। एक बार हल्का सा पीछे से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, और छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे है मात्रिक छंद, दूसरे नंबर पे है वर्णिक छंद, और तीसरे नंबर पे है उभय छंद, और चौथे नंबर पर है मुक्तक छंद। और छंद के कितने अंग बताए गए थे, 7 अंग बताए गए थे, और प्रकार कितने बताए गए, 4 प्रकार। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मात्रिक छंद। अब कोई बोले भाई मात्रिक छंद क्या है, तो जिस छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सममात्रिक छंद। अब अगर आपसे कोई पूछ ले सममात्रिक छंद क्या होता है, तो जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक, और सममात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो सममात्रिक छंद होते हैं 4 प्रकार के। पहले नंबर पे चौपाई, दूसरे नंबर पे रोला, तीसरे नंबर पे गीतिका, और चौथे नंबर पर हरि गीतिका। तो अब कोई पूछे चौपाई की क्या विशेषता है, तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं। और इसकी विशेषता क्या है, पहले चरण की तुक दूसरे में और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में मिलती है। दूसरा हमला हमारा क्या है सममात्रिक छंद में, रोला। रोला रोला की क्या विशेषता है, इसमें भी होते हैं 4 चरण। प्रत्येक चरण में होती है 24 मात्राएं, और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती। यति का मतलब छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण में थोड़ा सा हम क्या विश्राम लेते हैं, और जहां विश्राम लेते हैं वहीं पर यति हो जाती। आपके सामने है रोला, इसमें है 4 चरण, और प्रत्येक चरण में मिल रही कितनी मात्राएं, 24 और 11 और 13 मात्राओं पर क्या हो रही, यति। इसलिए ये हमारा है रोला। क्या है, न उज्ज्वल जलधार हार ही रक्षी सोहत, और बिच बिच छरकत बूंद मध्य मुक्ता मनमोहत, लोल लहर लहि पवन एक पे इक इन आवत, जिम नरगन मन विविध मनोरथ कृत मिटावत। तो गाइस यहाँ पर तो हो गया हमारा रोला। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं गीतिका क्या है। ठीक, गीतिका में हम लोग देख लेते हैं गीतिका है क्या, कैसा छंद है। ठीक, तो आइए देखते हैं गीतिका को। ये दूसरा था हमारा रोला। अब आगे हम लोग चलते हैं तीसरे पर, वो है हमारा गीतिका। गीतिका को देख लेते हैं। गीतिका तीसरा जो हमारा है वो है गीतिका। गीतिका की क्या विशेषता, जरा इसको देखते हैं। अब देखो इसमें तीसरा जो हमारा है वो है क्या, गीतिका। अब हम लोग चल रहे हैं गीतिका की तरफ। तो गीतिका क्या है जरा देख लेते हैं। ठीक, ये है गीतिका, याद रखना। इसमें भी कितने चरण होते हैं, 4 चरण। कितने चरण है भाई, 4 चरण। 4 चरण इसमें भी होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं बता रहा, 26। और यति कितनी मात्राओं पे होती है, 14 और 12 मात्राओं पर क्या, 14 और 12 मात्राओं पर क्या यति होती है। 14 और 12 मात्राओं पर क्या होती है, यति। अब हमारा है तीसरा गीतिका। अब कोई बोल दे भाई गीतिका क्या है, आप सीधे बोलेंगे भाई सममात्रिक छंद है। तो ये गीतिका हमारा कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। क्या विशेषता इसकी है, तो गीतिका एक सममात्रिक छंद है, और इसमें भी होते हैं 4 चरण, और प्रत्येक चरण में होती हैं कितनी 26 मात्राएं, और 14 तथा 12 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। आइए देखते हैं कैसे।
तो याद रखो अब हम लोग तीसरा चल रहे हैं सीखने गीतिका। 4 चरण 26-26 और यति 14-12 मात्राओं पर देख लेते हैं। जैसे खोजते हैं सांवरे को, खोजते हैं सांवरे को, सांवरे, खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गली हर गली हर गांव में, हर गांव में, हर गांव में, खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में। आ मिलो अब श्याम प्यारे, आ मिलो अब श्याम प्यारे, अब श्याम प्यारे, आ मिलो अब श्याम प्यारे, आमली की छाँव में, आमली की छाँव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली की छाँव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली की छाँव में। आपकी मनमोहनी आपकी मनमोहनी छवि बांसुरी की तांजो, बांसुरी की तांजो गोप ग्वालों के शरीरों में, गोप ग्वालों के शरीरों में, गोप ग्वालों के शरीरों में बसी ज्यों जान हो। अब यहाँ देखें, इसमें है 4 चरण। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये चौपाई है कि रोला है कि गीतिका है कि हरि गीतिका है। सममात्रिक छंद तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक, और चारों में 4 चरण और 4 चरण होते हैं, ठीक। चौपाई तो आपने देख लिया 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, ठीक। अब रोला आपने देख लिया, रोला में भी 4 चरण, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। आप सीख रहे हैं गीतिका, गीतिका में भी 4 चरण और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 26 मात्राएं। 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अब जब तक हम मात्राओं की गणना नहीं करेंगे समझ ही नहीं पाएंगे कैसा छंद है। मात्राओं की गणना करने पर ही हमें पता चलेगा कि चौपाई है कि रोला है कि गीतिका है कि हरि गीतिका है। अगर प्रत्येक चरण 4 चरण है, अगर प्रत्येक चरण में हमें 26 मात्राएं मिलेंगी हम जान पाएंगे कि गीतिका है। तो आइए काउंट करते हैं, ठीक। देखिए 2 1 2 2 2 1 2, फिर 2 1 1 1 2 और 1 1 2 1 और 2, ठीक। अब काउंट कर लेते हैं। 2 1 3 2 5 2 7 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ 14 होगा तो यहाँ यति हो गई, ठीक। और फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जी हाँ, पहले चरण में हमको मिल कितनी गई? 26 मात्राएं। कितनी मात्राएं मिल गई? 26 मात्राएं, ठीक। तो 26 प्रत्येक चरण में होनी चाहिए, ठीक। आइए इसमें काउंट करते हैं। 2 1 2 1 1। अब इसकी तो कोई मात्रा होगी नहीं, अर्ध अक्षर है, ठीक। मतलब जब कोई भी शब्द जब कोई भी शब्द अर्ध अक्षर शुरू होता तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक। तो 2 1, अब इसकी भी कोई नहीं होगी तो 2 और 2 और 2 1 2 और 2 और 2 1
2। ठीक, पहले काउंट कर लेते हैं। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 1 10 और 2 12 2 14। अब यहाँ यति हो गई। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जी हाँ, इस दूसरे चरण में भी हमको कितनी मिल गई? 26 मात्रा मिल गई। ठीक, अब तीसरे चरण को काउंट करते हैं, तीसरे चरण की मात्रा को। तो 2 1 2 1 1 2 1 2। ठीक, और 1 1 2 2 1 2। ठीक, अब यहाँ 2 2 1 और 2 काउंट कर लेते हैं। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ हो जाएगी यति। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जी हाँ, इसमें भी हमको मिल गई कितनी? 26 मात्राएं मिल गई। ठीक, तो तीसरे चरण में भी 26 मिल गई। चौथे चरण में देख लेते हैं। तो 2 गोप का मतलब गोपिकाओं की बात कर रहे हैं। गोप तो एक क्या? 2 1 और इसकी कोई मात्रा नहीं। 2 2 और फिर 2 1 2 2 और 2 1 फिर 2 और फिर इसकी कोई मात्रा नहीं। 2 फिर 2 1 फिर 2। अब काउंट कर लेते हैं। तो 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 4 14। यहाँ हो गई। ठीक, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जी हाँ, इसमें भी हमको मिल गई 26 मात्राएं। ठीक, तो इस प्रकार से इसके प्रत्येक चरण में हमें 26 मात्राएं मिल रही हैं और 14 और 12 मात्राओं पर यति हो रही है। इसका मतलब ये हमारा गीतिका है। ठीक, ये सममात्रिक छंद में गीतिका है। गीतिका की क्या विशेषता? याद रखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सममात्रिक छंद, और सममात्रिक छंद में कितने प्रकार बताए गए थे? सममात्रिक छंद 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे चौपाई, कितने चरण? 4 चरण, प्रत्येक चरण में मात्राएं 16 16। फिर दूसरा हमारा था रोला, क्या विशेषता? 4 चरण, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24 24। कितने पर यति? 11 और 13 मात्राओं पर क्या? यति। और फिर हमारा तीसरा है गीतिका, क्या विशेषता? 4 चरण, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 26 26। कितने पर यति होती है? 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो इसमें 4 चरण हमको दिख रहे हैं और चारों चरणों में हमें प्रत्येक चरण में 26 26 मात्राएं मिल रही हैं और 14 और 12 मात्राओं पर यति हो रही है। इसलिए हमारा है गीतिका। क्या है? कहते खोजते हैं सांवरे को, खोजते हैं सांवरे को। कहाँ खोज रहे हैं? हर गली हर गांव में। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में। आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली की छाव में। कहाँ यति हो रही है? देखिए आप ध्यान से, तब समझ पाएंगे यति कहाँ हो रही है। फिर से देखिए, खोजते हैं सांवरे को, अब यहाँ यति हो गई। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, यहाँ यति हो रही। ठीक, यति का निशान यहाँ पे लगा हुआ। ठीक, यहाँ पे कामा लगा है तो यति आपको पढ़ाई गई थी, बताया गया था। ठीक, यहाँ पर क्या है? जहां पर एक चरण समाप्त होगा वहां पे लग जाता, जहां दूसरा चरण वहां डबल पाई हो जाए, यति है। तो खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में। आ मिलो अब श्याम प्यारे, यति। आमली की छाव में आपकी मनमोहनी छवि, बांसुरी की तान जो गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जानो। जी हाँ, यहाँ पे हमारा गीतिका था। ठीक, आइए अब हर गीतिका को देख लेते हैं। हर गीतिका क्या है? ठीक, आइए उसको जान लेते हैं। चौथा है हमारा सममात्रिक छंद में हरि गीतिका। ये हमारा चौथा हरि गीतिका।
हरि गीतिका। ये क्या है जरा इसको देख लेते हैं। हरि गीतिका, हरि गीतिका। अब क्या है, इसमें कितने चरण है? 4 चरण, याद रखना। 4 चरण। कितने चरण? 4 चरण। कितनी मात्राएं प्रत्येक चरण में? 28 28 28 28। कितने मात्राओं पर यति? 16 और 12 मात्राओं पर। क्या? 16 और 12 मात्राओं पर यति। ठीक, याद रखिएगा, 16 और 12 मात्राओं पे क्या होगी? यति होगी। ठीक, तो गीतिका क्या है भाई? गीतिका भी चौपाई रोला, सॉरी, हरि गीतिका क्या है भाई? हरि गीतिका भी चौपाई रोला और गीतिका की तरह एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। याद रखिए, चौपाई रोला और गीतिका की तरह हर गीतिका भी एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ है, प्रभु गोंद जिसकी, प्रभु गोंद, प्रभु गोद, गोंद जिसकी, प्रभु गोंद जिसकी, प्रभु गोंद जिसकी, वह यशोमति, वह यशोमति, वह यशोमति, वह यशोमति। प्रभु गोंद जिसकी वह यशोमति, यशोमत दे रहे हरिमान हैं, दे रहे हरिमान हैं, हरिमान हैं, हरिमान हैं, हरिमान हैं। गोपाल बैठे, गोपाल बैठे, पाल बैठे, आधुनिक रथ, आधुनिक रथ, आधुनिक रथ। पर शहीद सम्मान है, पर शहीद, पर शहीद सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है। मुरली अधर धर श्याम सुंदर, मुरली अधर, मुरली अधर धर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। जब लगाते तान हैं, जब लगाते, लगाते तान हैं, जब लगाते तान हैं, हैं। सुनकर मधुर धुन भावना में, सुनकर मधुर धुन, मधुर धुन, मधुर धुन भावना में, भावना में बह रहे रसखान हैं, बह रहे, बह रहे रसखान हैं, रस खान हैं, बह रहे रस खान हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये 4 चरण हैं। अब इसको हम चौपाई समझें कि रोला समझें कि गीतिका समझें कि हरि गीतिका समझें, ये तो जब चरणों में क्या मात्राओं की गणना करेंगे तभी समझ पाएंगे कि ये क्या है, कौन सा छंद है। ठीक, तो क्या कहता है? प्रभु गोद जिसकी वह यशोमति, दे रहे हरिमान हैं, गोपाल बैठे आधुनिक रथ, पर शहित सम्मान है। मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान हैं, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान हैं। तो आइए काउंट करते हैं। ठीक, हरि गीतिका की विशेषता क्या है? 4 चरण होते हैं, एक सममात्रिक छंद है।
4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 और 2 काउंट कर लेते हैं। 1 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 यहाँ पे यति हो गई। 16 और 12 मात्राओं पे यति होगी। ठीक, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। जी हाँ, पहले चरण में तो हमको मिल गई 28 मात्रा। ठीक, पहले चरण में मिल गई हमको 28 मात्रा। 16 और 12 मात्राओं पर क्या हो रही है, यति हो रही है। दूसरा देखते हैं, तो 2 2 1 2 2 2 1 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 और 2 2 1 और 2 काउंट कर लेते हैं। ये तो आपको बताया गया था कि जब किसी माने जब ह्रस्व के बाद कोई अर्ध अक्षर आता है तो ह्रस्व होने पर भी उसके लिए 2 मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक, तो जैसे आप देखते हैं, काउंट करते हैं, 2 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे 16 है तो यति हो गई। ठीक, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। जी हाँ, इसके भी दूसरे चरण में 28 मात्रा। ठीक, अब तीसरा देखते हैं, 1 1 2 1 1 1 1 1 इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। 2 1 और 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 और फिर 2 काउंट कर लेते हैं। तीसरा चरण, 2 2 4 3 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे हो जाएगी यति। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 25 तक 26 27 28। जी हाँ, इसमें भी हैं हमारे 28 मात्रा। ठीक, 28 हो गई। ठीक, अब देखते हैं इसमें चौथे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 और 2 1 1 1 2 और 1 1 2 1 और फिर 2 काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ हो गई यति। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। जी हाँ, इसमें भी हो रही हमारी क्या 28 मात्राएं। ठीक, इस प्रकार से अगर देखें हम, इसमें 4 चरण हैं, इस छंद में 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में हमें मिल कितनी रही, 28 मात्राएं मिल रही हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति हो रही है, इसलिए इस छंद को हम नाम क्या देंगे, हरिगीतिका छंद। तो हरिगीतिका छंद की क्या विशेषता है, यह एक सममात्रिक छंद है। जैसे चौपाई, रोला और गीतिका सममात्रिक छंद हैं, उसी प्रकार से हरिगीतिका भी एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है एक बार। अब यहाँ पर प्रत्येक चरण में हमें 28 मात्राएं मिल गई, 16 और 12 मात्राओं पर यति हो रही है। तो कहना क्या चाहता है, प्रभु गोद जिसकी वह यशोमती, दे रहे हरिमान हैं और गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर शहित सम्मान है। मुरली अधर धर श्याम सुंदर, अधर माने ओठ होता है, मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान हैं, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। रसखान जाति के तो क्या मुस्लिम थे। ठीक, लेकिन क्या लिखा है, क्या वर्णन किया है। ठीक, सुनकर मधुर धुन भावना में, उस तान की, बांसुरी की जो तान है, जो सुरीली आवाज निकल रही है, जब अपने होठों से बांसुरी को लगाते हैं और बजाते हैं तो जो धुन निकलती है
उसको सुन कौन रहे हैं? रश खान जाति के मुस्लिम थे। लेकिन क्या मार्मिक चित्रण किया है, ठीक, सुनकर मधुर धुन भावना में, उस ध्वनि को सुन करके, उसकी मधुर ध्वनि को सुन करके भावना में क्या हो रहे हैं? भावना में बह रहे रश खान है। तो याद रखिए, प्रभु गोद जिसकी वह यशोमती, दे रहे हरिमान है, गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर शहीद सम्मान है। और मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रश खान है। माय डियर फ्रेंड्स, हर गीत का आपने कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने छंद में पहला छंद जो मात्रिक छंद था, उसमें जो सम मात्रिक था उसको कवर कर लिया। और अब बचा हमारा है क्या? अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। सम मात्रिक तो हम लोगों ने कवर कर लिया। सम मात्रिक छंद क्या है? एक ऐसा छंद जिसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, सम मात्रिक छंद होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे चौपाई, दूसरे नंबर पर रोला, तीसरे नंबर पर गीतिका और चौथे नंबर पर हरि गीतिका। एक बार हल्का सा पीछे से क्विक रिवीजन मारते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार में तो याद रखो 4 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद होता है, दूसरा होता है पहले नंबर पे क्या होता है? मात्रिक छंद। दूसरे नंबर पे मात्रिक छंद हो गया। दूसरे नंबर पे वर्णिक छंद। तीसरे नंबर पे क्या? उभय छंद। और चौथे नंबर मुक्तक छंद। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में क्या पढ़ रहे हैं? सम मात्रिक छंद। और सम मात्रिक छंद कितने? 4 होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, चारों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हल्का सा क्विक रिवीजन। चौपाई में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। रोला की विशेषता क्या? 4 चरण, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24, 11 और 13 मात्राओं पर यति। और फिर तीसरा हमारा गीतिका, कितने चरण? 4 चरण, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 26 और 14 और 12 मात्राओं पर यति। और लास्ट वाला हमारा था हरि गीतिका, कितने चरण? 4 चरण, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 28, 16 और 12 मात्राओं पे यति। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। बेस्ट ऑफ लक।